हेलो नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाली है दोस्तों, और जिसमें हम मनोविज्ञान के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लेवल के हैं और बहुत ही शानदार प्रश्न देखने को मिलेंगे। मॉडल पेपर तीसरा आज रहेगा। इससे पहले हमने कई सारी क्लासें ले रखी हैं, जिसमें हमने राजस्थान जीके की क्लासें भी ली हैं, हिंदी की क्लासें ली हैं, साइकोलॉजी की काफ़ी सारी क्लासें ले चुके हैं। तो नहीं देखी हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के उनका देखना, रिवीजन करना। लास्ट समय साथियों, मात्र 2 दिन बचे हुए हैं दोस्तों, तीसरे दिन आपका एग्जाम होने वाला है। तो बिल्कुल आपको बी पॉजिटिव रहना है। आवश्यक अनावश्यक किसी प्रकार का लोड आपको लेना नहीं है दोस्तों। अपने मन को, अपनी थॉट को एकदम पॉजिटिव में रखना है और बिल्कुल आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहना चाहिए। नर्वसता बिल्कुल नहीं आनी चाहिए दोस्तों। आए दिन पेपर में न्यूज़ देखने को मिलती है कि परीक्षा से पहले ये कर लिया, अभी 2-3 दिन पहले एक छात्रा का है। तो ऐसा आपको अनावश्यक के बोझ आपको लेना नहीं है। बिल्कुल आप सब कुछ कर सकते हो। सारा खेल आपके माइंड पर है। आप जिस प्रकार का माइंड सेट बनाओगे वैसा ही आप कर जाओगे दोस्तों। तो बिल्कुल बी पॉजिटिव रहना है। नेगेटिवता आपको, नकारात्मकता को बिल्कुल नकारना है दोस्तों। पॉजिटिव होकर के आप परीक्षा हॉल में जाना। 2 दिन है, बिल्कुल तनाव नहीं लेना है, बिल्कुल लोड नहीं लेना है। बिल्कुल मानसिक रूप से मजबूत बनो और अपना एग्जाम दे करके आओ, ठीक है ना। क्लास बहुत शानदार रहने वाली है, जिसमें हम सारे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। बस आपको प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताना है। चलिए अब शुरू करते हैं। बहुत लास्ट समय है, कम समय है, जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए, रिवीजन कीजिए। नया कोई मैटर आपको देखना नहीं है दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने आएगा। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, राधे राधे, खम्मा गणी, जय श्री कृष्णा। सभी को जुड़ जाइए। एक बार अपने दोस्तों को, क्लास को शेयर कर दीजिए। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ठीक है ना। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। प्रश्न को पढ़ो। यहाँ से प्रश्न बनता है, 100% प्रश्न बनेगा। और ये आपकी थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 में हुई थी, इंग्लिश वाले अभ्यर्थी L2 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो मैंने बोला था कि जो पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को एक बार देख के जाना। निश्चित तौर पर आपके काफ़ी सारे प्रश्न रिपीटेड होते हैं। प्रश्न वही रहता है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होती है, बस आपको ये चीज़ें देखने की आवश्यकता है। पहला प्रश्न कह रहा है कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। आपके अधिगम नाम का टॉपिक है, जिसमें से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने बताया है आपको, सिद्धांतों से, अधिगम की विशेषताओं से, अधिगम के कई सारे कारक से प्रश्न पूछा जाता है। अब 4 विकल्प आपके सामने रहेंगे। विकल्प नंबर 1 आता है, क्या संकेत अधिगम होता है, प्रयास व त्रुटि अधिगम है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। 5 सेकंड का समय रहेगा सभी साथियों को। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापते चलना है। चलिए अब दीजिए पहले प्रश्न का, कि आपका जो तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव के जो नियम है ना, वो अधिगम के किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। तो वो जुड़े हुए हैं दोस्तों आपके प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। किससे? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी आपको कई सारी चीज़ें सिखाता है दोस्तों, ध्यान रखना है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, जिस भी विद्यार्थियों को याद है वो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत शानदार प्रश्न है। विशेष आवश्यकता वाले टॉपिक में से ये प्रश्न पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है ना। इस टॉपिक से हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ये चीज़ आपको कंप्लीट करके रखनी है। तर्क भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ो और राइट आंसर कमेंट करके बताओ। किसी समस्या के मूल और अलग अलग समाधानों के साथ की जाने वाली क्षमता की एक प्राथमिक विशेषता क्या है? बताओ। क्या मानसिक मंदित बालक है, पिछड़े बालक हैं, सृजनात्मक बालक है, आत्मकेंद्रित बालक हैं। कोई भी समस्या है और मूल और जो अलग अलग समस्या के समाधान होते हैं, उनकी एक क्षमता विशेष जो पूछी जाती है वो क्या कहलाती है? बताओ, कमेंट करके बताओ। तो वो होगा आपका सृजनात्मक बालक। कौन सा बालक होगा दोस्तों? सृजनात्मक बालक होगा। सी विकल्प में है, तो सी को पकड़ के क्या कर देंगे गुरुजी? लॉक कर देंगे। अब बताओ, जितने भी साथी सी विकल्प का यहाँ चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रबलक नहीं है? देखो, नहीं पूछा है। क्या पूछा है? द्वितीयक प्रबलक कौन सा नहीं है? धन, भोजन, प्रशंसा, श्रेणी। थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में आया वो प्रश्न, ध्यान रखना। अपने एक क्लास के हर प्रश्न परीक्षा के लेवल का रहता है, ये आपको पता है। जो विद्यार्थी रेगुलर देख रहे हैं उनको सारी चीज़ें कंप्लीट करके बताया मैंने दोस्तों। बिल्कुल प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताओ।
धन, भोजन, प्रशंसा, श्रेणी। जल्दी से पटाख से राइट आंसर दे दीजिए तो ये आ जाएगा आपका भोजन। रोजाना आपको शाम 6 बजे क्लासें देखने को मिलती हैं दोस्तों, बी विकल्प में है तो बी को पकड़ के लॉक कर देंगे। बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आएगा। लास्ट समय जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए दोस्तों, अभ्यास ही मात्र जरिया है जो आपको सफलता तक पहुंचा सकता है। चौथा प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न का नंबर लिखो, राइट आंसर कमेंट करके बताओ। इस वीडियो में वही प्रश्न लाया हूं जो पहले आपकी तड़गे भर्ती परीक्षा में पूछे गए, और जो आर्मी अल्फा बीटा जो परीक्षण होता है ना, वहां से प्रश्न बनता है, ध्यान रख लेना। यकीन ना हो तो आपका जो 27-28 का एग्जाम होगा उसमें देख लेना, बुद्धि के जो परीक्षण होते हैं उनमें से प्रश्न टपकेगा सीधा। आर्मी अल्फा परीक्षण उदाहरण है, बताओ किसका उदाहरण है? अशाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का, अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का, शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का और शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का। जिस विद्यार्थियों ने ये टॉपिक कंप्लीट करके रखे होंगे वो इन प्रश्नों को कभी गलत नहीं करेंगे। मैंने हमेशा बोला है कि हर टॉपिक के हर बिंदु को कंप्लीट करके रखना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन वही विद्यार्थी लेता है जो पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में आई हुई परीक्षा के प्रश्नों के पैटर्न को फॉलो करता है। ध्यान रखना, जिस विद्यार्थी ने ये चीज़ें देखी हैं कि पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न किस टॉपिक से उठ रहे हैं, कैसे प्रश्न बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप क्लियर करते हो तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और मैं हर बार ये चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है ना। हमने भी वही पैटर्न फॉलो किया, इसलिए आज राजकीय सेवा में तो आपको आना है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी दोस्तों, ठीक है ना। पात्रता तो अब होने वाली है, लेकिन जो मुख्य भर्ती परीक्षा है वही आपके भविष्य को तय करने वाली है। तो उसमें अभी से आपको पात्रता जैसे ही क्लियर हो, आपको पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को देखो, पैटर्न को फॉलो करो और तैयारी उसी के अनुसार करो, तब जाके सिलेक्शन हो जाएगा, नो टेंशन रहना। आर्मी अल्फा परीक्षण जो उदाहरण है वो आएगा आपका शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? देखिए, आपके माइंड में आप या तो आप डिप्रेशन में जा रहे हो या तनाव हो रहा है आपको, तो आपका जो अचेतन मन है उस अचेतन मन का प्रयोग आप कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है साइकोलॉजी के अंदर? बताओ, प्रत्यक्ष बाधा निवारण, लक्ष्यों का विश्लेषण, रक्षात्मक युक्तियां या अवदान प्राप्ति। पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। तो आपके एडजस्टमेंट समायोजन में एक टॉपिक है जिसमें रक्षात्मक युक्तियां नाम का एक टॉपिक आएगा, वहां से ये प्रश्न पूछा है। तो आप रक्षात्मक युक्तियों के माध्यम से आप अपने मन को सांत्वना दे रहे हो, यानी कि सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है, बताओ। बहुत ही इजी प्रश्न है, परीक्षा तरीके में पूछा गया प्रश्न है। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, साइकी प्लस लॉगस, जिसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। अर्थात सर्वप्रथम अरस्तु ने साइकोलॉजी के बारे में कहा था कि आत्मा का अध्ययन ही क्या है साइकोलॉजी, लेकिन बाद में इसके ऐसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई, लास्ट में उन्होंने व्यवहार के स्वरूप को अपनाया था, जो कि जे.बी. वॉटसन ने दिया था। फिलहाल प्रश्न ये पूछ रहा है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? तो वो ये आपकी लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा। सी विकल्प में है तो सी को पकड़ के लॉक कर देंगे। अब जितने भी साथी सी विकल्प का यहाँ चयन करेंगे वो सभी सही रहेंगे, शाबाश। सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर आना चाहिए। देखो, हेंज दुविधा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? देखिए, हेंज दुविधा ये एक कहानी है, बहुत शानदार है, और ये एक सिद्धांत के माध्यम से समझाई गई है साइकोलॉजी में। नैतिक विकास का एक सिद्धांत आता है जो कि कोहलवर्ग द्वारा दिया जाता है, और इस नैतिक विकास के सिद्धांत में कोहलवर्ग ने एक हेंज नामक के व्यक्ति की जीवन से जुड़ी एक कहानी को समझाया था। उसी के अनुरूप उस सिद्धांत के बारे में सारी चीज़ें बताई गई थी। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि हेंज दुविधा है वो किस सिद्धांत से है? तो वो सीधे नैतिक विकास के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, जो कि कोहलवर्ग ने दिया था। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। चॉमस्की जो सिद्धांत था वो आपके अंतर्दृष्टि सिद्धांत से भी जुड़ा हुआ था, जो कि कोहलर ने दिया था। किसने दिया था? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था, जो कि आपके चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और मनोविश्लेषणात्मक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड ने दिया, जिसमें मन की 3 अवस्थाएं बताई थी, चेतन, अचेतन और अवचेतन। ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रखनी चाहिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार रहने वाली है। अगला प्रश्न देखो, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं एक बार सभी क्लास को शेयर करें दोस्तों। हर प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताएं। लास्ट तक देखना, वीडियो को मजा आ जाएगा आपको। बहुत शानदार प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन के लिए समाज मिति का विकास किसने किया? देखो, बहुत शानदार प्रश्न है। मैंने बताया था कि पर्सनैलिटीज नाम का एक टॉपिक है जिसको हिंदी में व्यक्तित्व के नाम से जानते हैं, और इस व्यक्तित्व के सिद्धांत
या फिर आपकी विशेषताओं से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसकी विधियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये उसकी विधियों से प्रश्न है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि व्यक्तित्व मापने के लिए जो समाज मिति है उसका विकास किसने किया था? वुडवर्थ, गाल्टन, मोरेनो और मॉर्गन। कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। तो वो दिया था आपके मोरेनो ने। किसने? मोरेनो। सी विकल्प में गुरुजी। सी को पकड़ के हमने लॉक कर दिया। जितने साथी सी को सही कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखो अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन बुद्धि का सिद्धांत दिया था दोस्तों इसने, और इसके बुद्धि के सिद्धांत की अवधारणा में एक जी आता है जिस किसको इंगित करता है। देखिए इसने दो फैक्टर दिए थे, जी एस जनरल फैक्टर और एक स्पेशल फैक्टर। प्रश्न ये कह रहा है कि जी किसको इंगित करता है? तो जी आपकी सामान्य बुद्धि को इंगित करता है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों। ये प्रश्न आपकी तृतीय भर्ती परीक्षा मैथ साइंस वाले विद्यार्थियों में पूछा गया प्रश्न है L2 में। देखो अब ये पैटर्न बदल चुका है और मैंने हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि साथियों वर्तमान समय के पैटर्न को फॉलो करोगे ना तो सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए अनावश्यक पढ़ने से सिलेक्शन होगा नहीं। आप सिलेबस को देखो, पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को देखो, सारी चीज़ों को देखो, सारे बिंदुओं को क्लियर करो तब सिलेक्शन होगा यार। अब ऐसे आप टाइम खराब करोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ संप्रत्यय दे रखे हैं, सिद्धांत दे रखे हैं, एक तरफ उनको देने वाले लेखकों के नाम है। अब आपको ये तय करना है कि कौन सा किसने दिया था और राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ऐसे प्रश्न मैंने कई सारे बताए हैं और बहुत कम समय में हल करने का तरीका भी बताया। देखो वाइट और वर्णन है, इसने एक सिद्धांत या संप्रत्यय दिया था और वो संप्रत्यय था बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। देख यानी कि वर्ट और वर्णन ने बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था। तो ए में 2 है। अब देखो सीधे विकल्पों की ओर चल जाओ। ए में 2 किस विकल्प में है? ए विकल्प में। ए में 3 है तो हम इसको काट देंगे। ए में 4 है इसको भी काट देंगे। ए में 1 है तो इसको भी काट देंगे। अब आपको इसमें कहीं आवश्यकता ही नहीं है ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की, क्योंकि हमारा राइट आंसर हमको मिल चुका है डी विकल्प। क्योंकि डी विकल्प में ए में 2 है। आगे आप बढ़ो तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ो तो आपकी मर्जी। देखो स्पीयरमैन ने बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था सामान्य और विशेष कारक वाला, बी में 1 आ जाएगा। देखो बी में 1 है। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था तो सी में 4 है। तो देखो इसमें भी सी में 4 है। स्टनबर्ग ने बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत दिया था तो डी में 3 है, तो ये डी में 3 है। इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हो। अब डी विकल्प यहाँ जिस भी विद्यार्थी ने चयन किया है वो सभी सही है। अगला प्रश्न देखो भाई, बालक का विकास प्रभावित होता है। बताओ बालक का विकास किससे प्रभावित होता है? केवल संस्कृति से, आनुवांशिक एवं वातावरण से, केवल आनुवांशिक से, केवल वातावरण। देखिए केवल शब्द राजा राइट आंसर होने की संभावना बहुत कम रहती है। एक बालक का जो विकास है वो आनुवांशिकता से भी प्रभावित होता है और उसके आसपास का जो परिवेश जो वातावरण होता है उससे भी प्रभावित होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से एक बालक का जो विकास है वो प्रभावित होता है। तो बी विकल्प यहाँ पर हम चयन कर लेंगे। अब बी विकल्प को जितने भी साथी लॉक करेंगे वो सभी सही रहेंगे गुरुजी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? देखो शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। ये कथन किसने दिया? बताओ। ऐसी परिभाषा भी अब आपके परीक्षा में पूछ ली जाती हैं तो हमको सारी चीज़ें कंप्लीट करके रखनी पड़ेंगी। और ये जो आपकी परिभाषा है वो आपके एक स्किनर नाम के मनोवैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने दी थी। स्किनर क्रिया प्रसूत प्रबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया था, पुनर्बल पर इन्होंने बल दिया था। ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, एक 8 वर्ष का बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटनों पर चलता है। ये उदाहरण किसका? देखिए समायोजन में रक्षात्मक युक्तियों का एक टॉपिक है, वहाँ से प्रश्न पूछा गया है और यहाँ से प्रश्न बनता है। कोई एक 8 वर्ष का बालक है दोस्तों, और अगर आप उसको किसी चीज़ को दे नहीं रहे और देते नहीं है तो वो बालक है ना बिल्कुल बचपन जैसी हरकतें करने लग जाता है। तो वो प्रतिगमन की ओर इंगित करता है। किसकी ओर इंगित करता है? प्रतिगमन, यानी कि जो पूर्व बचपन की अवस्था में चले जाना। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब जितने भी साथी डी विकल्प को पकड़ के लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। देखो बुद्धि लब्धि IQ लेवल से प्रश्न पूछा जाता है। टर्मन और स्टन की जो सारणी है उसको याद करके जाना, वहाँ से प्रश्न बनेगा दोस्तों। ये प्रश्न कह रहा है कि 25 वर्षीय लड़का है जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है तो IQ क्या होगा? देखिए इसको ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु
इंटू 100 ये सूत्र होता है। अब बताओ मानसिक आयु कितनी है, बताओ मानसिक आयु इसने दे रखी है इसकी 16, वास्तविक आयु कितनी है 25 है। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 25 से कट जाएगा 100 4 बार, 16 चौके कितना जाएगा 64 आ जाएगा दोस्तों। अब बताओ 64 किस विकल्प में, बी में है, तो सीधे बी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। ऐसे प्रश्नों को आप इस प्रकार हल कर सकते हो। अगला प्रश्न देखो। क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। सभी का कमेंट देखा जाएगा दोस्तों। क्लास लाइव की तरह ही प्रीमियर पर चल रही है, जिसमें मैं कमेंट देख सकता हूं लेकिन आपका नाम नहीं ले सकता, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देख करके सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को, तो ये किसने कहा, बताओ ये कौन सा आपका सिद्धांत है जो दर्शाता है कि एक व्यक्ति है वो दूसरों के व्यवहार से सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से। तो वो एक सिद्धांत आता है जिसको हम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बोलते हैं दोस्तों। कौन सा बोलते हैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बोलते हैं। आल्बर्ट बंडूरा ने भी इसी सिद्धांत को दिया था। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए किसी विद्यार्थी का अगर समय कम है तो आप 1.5 की स्पीड पर बढ़ा करके इस वीडियो को देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो को देखना जरूर। बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों, और हो सकता है 3 से 4 प्रश्न इसी वीडियो से आपकी परीक्षा में आ जाएं। हो सकता है दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं उसी आधार पर प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। देखो कोई बालक है, व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त होगा, कमेंट करके बताओ। प्रासंगिक अंतर्बोध, शब्द साचर्य, वाक्य पूर्ति और बालक अंतर्बोध परीक्षण। तो वो परीक्षण होगा दोस्तों बालक अंतर्बोध परीक्षण, डी विकल्प में है। डी को हम पकड़ के लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य, इंपॉर्टेंट लगा लो, शानदार प्रश्न है। आपके उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य, निदान का मतलब है हम कोई भी समस्या उसके कारणों का पता लगाना है। क्या लगाना है, कोई भी समस्या है तो उसके कारणों का पता लगाना है, यानी कि छात्र जो उसकी कमजोरी क्या है उसके बारे में पता लगाना ही निदानात्मक परीक्षण होता है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। मूल्यांकन का संरचनात्मक और योगात्मक रूप में वर्गीकरण किसने किया था। देखिए मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक जो वर्गीकरण है वो किसने किया था, स्किनर, R.A. शर्मा, D.N. श्रीवास्तव और मिकेल स्क्रीवन। कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से पटाख से छाप दीजिए। ये आपका जो वर्गीकरण है वो दिया था आपके मिकेल स्क्रीवेन ने। किसने, मिकेल स्क्रीवेन ने दिया था। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए किसी समूह में व्यक्ति के लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्तित्व आकलन की विधि कौन सी है। परीक्षा पूछा गया प्रश्न है। समाजमिति, प्रश्नावली, साक्षात्कार और अवलोकन। कमेंट करके बताइए अगर कोई व्यक्ति समूह में किसी व्यक्ति की लोकप्रियता का अगर अपन को ज्ञात करना है तो व्यक्तित्व मापने की जो उपयुक्त विधियों में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी, तो वो रहेगी आपकी समाजमिति विधि। कौन सी रहेगी दोस्तों, समाजमिति विधि रहेगी। किस विकल्प में है गुरुजी, ए विकल्प में है। तो ए को पकड़ के क्या कर दो, लॉक कर दो। अब बताओ ए विकल्प को चयन करने वाले सभी विद्यार्थी यहाँ सही रहेंगे दोस्तों। ये थी आज की क्लास जिसमें हमने टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की, जो कि आपकी परीक्षा के लेवल के हूबहू प्रश्न यहाँ से चपने की संभावना बनती है। अब आप पूरी ईमानदारी से कमेंट करके बताना कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अभ्यास करते रहिए दोस्तों। लास्ट समय किसी भी चीज़ को इतना अनावश्यक लोड लेना नहीं है। बी पॉजिटिव होकर के आप पे एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। 2 दिन बचे हैं, तीसरे दिन से आपके एग्जाम में मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपके मोटिवेशन के साथ साथ सारी चीज़ों को क्लियर करूंगा। किस प्रकार से आपको परीक्षा में बैठना है, कैसे पेपर को अटेंड करना है, सारी चीज़ें बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।